नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं लेके आपके लिए स्पेशली मंडे के दिन टॉप 10 जो 5वें हफ्ते के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स रहे हैं सोशल मीडिया पे, पब्लिक रिस्पॉन्स पे और हमारे चैनल पे। तो उनकी बात करेंगे, 5वें हफ्ते की परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि अब शुरू हो गया है छठा हफ्ता आज से। तो बताती हूँ टॉप 10 का सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 में आई है फरहाना, कैप्टन ऑफ द हाउस। तो फरहाना को भूल नहीं सकते हैं, कहते हैं ना कि कैसे भी करो फरहाना याद आ ही जाती है। अगर आप टॉप 10 बनाने बैठोगे तो आप फरहाना का नाम तो लेगे, क्योंकि कहां पे आती है फरहाना, मगर आती नंबर 10 पे ही है, क्योंकि वही है ये गंद मचाने वाली फरहाना। इतना गंद मचाती है कि सबको जगा के रखती है, इसके साथ पंगा उसके साथ पंगा। तो फरहाना ने इस बार कैप्टनशिप गौरव के अगेंस्ट जीत ली है, क्योंकि फरहाना ने अपनी 8 जो वोट्स हैं वो खड़ी कर दी है। तो फरहाना आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है फेकनेस की फैक्ट्री, यानी तानिया मित्तल। तानिया मित्तल की अगर बात करें तो इस वीकेंड का वार में तो तानिया मित्तल छाई रही, मगर ये कौन सा छाना था भाई। तानिया मित्तल को टोटली एक्सपोज कर दिया गया सबके सामने कि ये फेक है। जितना ये फेंकती है उतना कोई फेंक ही नहीं सकता है। मतलब जो भी कुछ तानिया मित्तल ने अब तक कहा वो झूठ था। और अब ऑडियंस तानिया मित्तल से बोर भी हो चुकी है कि इतना भी क्या भाई, अगर इतनी ही फेमस पर्सनैलिटी है, इतने ही पैसे हैं, तो आज तक दिखी क्यों नहीं, 8 महीने से ही क्यों दिखी। तो तानिया मित्तल को लेके बहुत सारी गॉसिप्स है, बहुत सारी बातें हैं, और खुद तानिया मित्तल भी यही बातें करती नजर आती है। तो तानिया को इग्नोर नहीं कर सकते, आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं भोले भाले मृदुल। नतालिया के जाने के बाद मृदुल दिखे ही नहीं, और पिछली बार वीक 4 में टॉप 10 में भी नहीं थे, मगर इस बार इन्होंने अपनी नंबर 8 पे जगह बना ली है। तो नंबर 8 पे आने वाले मृदुल जो है, उनका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ अभी तक वैसे का वैसा ही है, ग्राफ ऊपर नीचे नहीं हुआ है। मगर साथ में अगर इनकी फैन फॉलोइंग देखें तो वो इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। चाहे मृदुल कुछ नहीं भी कर रहे हैं, मगर फैंस उनको देखना चाहते हैं। मृदुल के भोलेपन से फैन और ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं। और इस बार मृदुल ने खुद भी कह दिया है कि अगर इस हफ्ते में कुछ ना कर पाया तो मैं खुद ही बोलूंगा कि मैं चला जाता हूं। तो ये होता है किसी इंसान का अपने प्रति प्रॉमिस। तो बढ़िया कर रहे हैं मृदुल, आगे भी करेंगे जितना भी जो भी उनके बस में होगा। तो आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं बसीर। जी हाँ, बसीर थोड़ा नीचे आए हैं। पिछली बार 4th वीक में नंबर 6 पे थे, इस बार नंबर 7 पे है, क्योंकि इस बार मिस फायर बहुत सारे हो गए। अपने आप को आगे लाने के लिए उन्होंने अवेश के साथ गलत कर दिया, उन्होंने प्रणीत मोरे के साथ गलत कर दिया, इसलिए उनके नंबर कट गए हैं इस बार, क्योंकि इन दोनों के फैंस ने बहुत ट्रोल किया है बसीर अली को। तो बसीर अली आते हैं नंबर 7 के ऊपर। प्रणीत मोरे, जी हाँ, ये आ गए हैं नंबर 6 पे। पिछले हफ्ते किसी भी नंबर पे नहीं थे, मगर इस बार नंबर 6 पे आ गए हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि अगर मैं जोक्स मार सकता हूं तो मैं अपने हक के लिए लड़ भी सकता हूं। जिस तरह उन्होंने इस हफ्ते अमाल और परनीत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लोग खुश हो गए हैं। और उनका जो रोना, उनका जो इमोशनल होना था, उसने भी दिल जीत लिया है, और उनकी बातें भी बहुत अच्छी लोगों को लग रही हैं। तो परनीत मोरे आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 9 से सीधी नंबर 5। जी हाँ, ये है वो कलाकार, वो टीवी स्टार जिसने इस बार मारी है लंबी छलांग। ये है अशनूर। जी हाँ, अशनूर आ गई है टॉप 5 में वीक 5 में। तो वीक 5 की टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की पहली अशनूर है। अशनूर इस हफ्ते खूब दिखी है, संचालक बन के उसने खूब फरहाना को टक्कर दी है। अशनूर ने अपनी डिफेंस में बहुत कुछ कहा है, मानो ना मानो, मगर अशनूर अब सामने से आके अपनी बातें रखना शुरू कर चुकी है। बहुत ही क्लियर गेम लेके अब आगे बढ़ रही है। लोगों की पसंद है अशनूर, इसलिए आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं दोस्तों अम्माल मलिक। जी हाँ, अम्माल पिछली बार नंबर 2 पे थे, इस बार नंबर 4 पे है। कारण इतना ही है
कि अमाल मलिक फिर से वो गाली गलोच वाली भाषा पे आ गए हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती है। और ऊपर से जब ये अवेश को इतना सब कुछ कहते हैं और फिर सॉरी बोल के माफी मांग के फिर से अवेश को जो है वही बातें कहते हुए पीछे से नजर आते हैं, तो अमाल मलिक की गेम को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सॉरी मांगना उनको पसंद नहीं आ रहा है, या तो गलती मत करो, सॉरी बोलो तो फिर से वही गलती करते हो, तो ये कोई गेम नहीं है। मगर फिर भी पॉपुलैरिटी है अमाल के साथ। तो आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है नेहल। जी हाँ, नेहल ने इस बार बहुत बड़ी छलांग मारी है। तो नेहल का अगर हम जर्नी या उसकी गेम की बात करें तो नेहल ने सीक्रेट रूम से वो सीखा है जो नेहल ने शायद इतने हफ्ते घर पे रह के भी नहीं सीखा। सबके असली चेहरे देख लिए, सब कुछ देख लिया और आके बता भी दिया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो। अपने डिसीजन पे भी उनको पछतावा हुआ, रोई आवेश के जाने के बाद। तो नेहल की पूरी गेम अब प्यूरिफाई हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखते हैं आगे नेहल क्या क्या करती है। फिलहाल आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं गौरव खन्ना। तो गौरव खन्ना की बात करें तो पिछली बार नंबर 3 पे थे, इस बार नंबर 2 पे आ गए हैं, आगे आ गए हैं, क्योंकि इस हफ्ते उन्होंने बहुत कुछ किया है। सलमान भाई को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मगर ऑडियंस को गौरव खन्ना पसंद आ रहा है। गौरव खन्ना का ये रूप, गौरव खन्ना का ये सच्चा जो रूप है वो लोगों को पसंद आ रहा है। जरूरी नहीं कि बिग बॉस के घर में फाइट्स करना, गाली निकालना ही गेम होता है, मगर मुद्दों में आना गेम होता है, जिसमें वो अब आना शुरू हो जाएंगे इस वीकेंड का वार के बाद। तो गौरव खन्ना लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। द वे ही इज गोइंग, उसका जो भी पर्सपेक्टिव रहता है खुल के सामने रख देते हैं, मगर वो पर्सपेक्टिव उन लोगों को ठंडा लगता है जिनको बिग बॉस गर्मा गर्म चाहिए। तो गौरव खन्ना की बात करूं, उनकी ऑडियंस की, उनके फैंस की बात करूं, तो वो गौरव खन्ना को ही जिताना चाहेंगे। इसलिए इस हफ्ते गौरव खन्ना आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक ने अपना ग्राफ वो बढ़ाया है कि क्या ही कहना। 5वें वीक के एंड में अभिषेक दिखते हैं 6ठे वीक की तैयारी करते हुए। चाहे अभिषेक को नकली कहो, चाहे कुछ भी कहो, मगर अभिषेक अपनी गेम खेलना जानते हैं। अभिषेक ने सारा गुस्सा बाकी लोगों पे निकाल दिया कि अवेश की बात को आगे क्यों नहीं लाने दिया। अपनी जगह पे सही थे, मगर उस बात का क्या जो आपने नगमा को निकाल दिया, उस बात को उन्होंने पूरी तरह से ढक दिया। इस मामले में यही है बिग बॉस दोस्तों। अभिषेक की ना सिर्फ सलमान खान प्रेस करते नजर आते हैं, मेकर्स प्रेस करते नजर आते हैं, बाहर भी अभिषेक की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। लोगों में अभिषेक को पोटेंशियल दिख रहा है उस विनर का। तो देखते हैं, क्योंकि विनर की फाइट इस बार बड़ी है, क्योंकि विनर के लिए बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट 3-4 जो हैं सामने आ रहे हैं, जो लग रहा है कि आने वाले भविष्य में अपनी गेम दिखाएंगे। मगर फिलहाल 5वें वीक की बात करें तो अभिषेक आते हैं नंबर 1 के ऊपर। तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के 5वें वीक के टॉप 10। इसमें शहबाज को हमने नहीं लिया है, कुनिका को नहीं लिया है, जिशान को नहीं लिया है, नीलम को नहीं लिया है, क्योंकि इन सबसे ऊपर है इन 10 की गेम। शहबाज की अगर मैं बात करूं तो शहबाज का काम सिर्फ बोलना है, जो गौरव ने कहा कि सही गलत मत देखो, सिर्फ बोलो। अब वही गेम शहबाज खेले और वही गेम कोई और खेले तो शहबाज को बुरा लगता है। जैसे कि अभिषेक ने सोफे वाली बात की कल के एपिसोड में, मगर शहबाज को लगा कि खामखा फुटेज ले रहा है, यानी कि खामखा का मुद्दा बना रहा है, जबकि खुद चोरी करके उसने मुद्दे बनाए। तो ये बातें लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। हाँ, शहबाज की फैन फॉलोइंग, इन लोगों की, कुनिका, सबकी फैन फॉलोइंग तो बढ़ रही है, मगर इन बातों से उस स्पीड में फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ेगी जो इन 10 लोगों की ऑलरेडी है। तो इसलिए ये लोग टॉप 10 की लिस्ट में इस बार नहीं है। अगली बार देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो ये है हमारे टॉप 10। बाकी आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी, टॉप 10 कैसे लगे, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.